अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 5 ग्रेविटेशन। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.1 हमारे पास है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg और द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। तो हमारे पास डेटा है, हमें बेसिकली दो स्पेयर्स गिवन है, ठीक है। एक स्पेयर है M1 और दूसरा स्पेयर है हमारे पास M2। इन दोनों के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है D। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली निकालना है डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मीन, अगर एक ये है F तो दूसरा मेरे पास है -F, तो ये हमने क्या करना है, निकालना है, ठीक हो गया। तो बेसिकली F और -F दोनों सेम होते हैं, तो हम यूजिंग कॉलम्स ला तो इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है M1 1000 kg, ठीक है। M2 भी हमारे पास यही है 1000 kg। डिस्टेंस हमारे पास है 0.5 मीटर और हमने क्या निकालना है, यही ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे F इक्वल टू -F मीन्स दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। तो चलो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ, ठीक है। तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यूज 9 इंटू 10⁻⁹, सॉरी G की वैल्यू हमारे पास है 6.67, इसको हम मिटाते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाय 0.5 स्क्वायर, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू कैलकुलेटर, हमारे पास आ जाएगा इससे 26.69 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको और सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये कि पॉइंट को राइट लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो दोनों आंसर ठीक है। तो ये हमारे पास आया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। अब 5.2 में हमारे पास है कि टू आइडेंटिकल लेट स्फीयर, अगेन यही दो स्फीयर्स आइडेंटिकल, ठीक है। ये हमारे पास दो स्फीयर्स हो गए, लेट स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। D हमारे पास गिवन है, ठीक है। D हमारे पास गिवन है और हमारे पास है D, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर्स हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस D है। अच्छा, और ये क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमें गिवन है। तो हमने क्या निकालना है, इनके मासेस निकालने हैं, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास फोर्स, हमें गिवन है, ये हमारे पास हो गया डेटा, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास कितना है, 0.006673 न्यूटन। और इसकी तरह हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है 1 मीटर है। तो हमने चूँकि दोनों आइडेंटिकल मास है, तो हमने क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन हम यूजिंग लॉ कूलम्स लॉ हम इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग कूलम्स लॉ। तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने M निकालना है, M1 M2। तो ये है हमारे पास G। तो अब G यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे चूँकि M1 M2 सेम है तो ये हो जाएगा M स्क्वायर। तो
एफ डी स्क्वायर अपॉन जी, और ये इस तरह इसकी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगी, तो एम हमारे पास हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन जी, पुटिंग द वैल्यूज 0.006673 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अंडर द रूट। तो थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 kg। दिस इम्प्लाइज m1 इक्वल टू m2 10,000 kg। ये हमारे पास मास ऑफ द लेड स्फीयर्स आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर मैं थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करूं तो बेसिकली ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ द मार्स, और इसका मास है कैपिटल एम, मास ऑफ द मार्स। ठीक है, तो कहते हैं कि मास ऑफ द मार्स हमें गिवन है और इसका रेडियस भी हमें गिवन है आर। तो कहते हैं कि इसके स्फीयर, इस मास ऑफ जो स्फीयर वो है मार्स, इसके ऊपर हमने क्या निकालना है, जी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ पे, जी की वैल्यू हमने निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमारे पास डेटा में क्या क्या गिवन है, मास ऑफ द मार्स हमें गिवन है 6.42 इंटू 10⁻23 kg। इसके अलावा हमारे पास रेडियस गिवन है आर एम, तो वो है हमारे पास 3370 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3370 इंटू 10⁻³ मीटर। इसके अलावा हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स, तो इसको हम लिखेंगे जी एम। ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यूजिंग कूलम्स लॉ। ठीक है, तो हमारे पास है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी m1 m1 टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चूँकि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है, तो हम पुट करेंगे एम जी, एक हो गया मास ऑफ द मार्स, एक सिंपल मास हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर ये कट जाएगा, तो जी ऑन मार्स जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन वैल्यूज हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये भी हमें गिवन है 10⁻23 अपॉन आर भी हमें गिवन है 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर, हमारा आंसर आ जाएगा 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दी मार्स। तो इसमें कितना फ़र्क आ रहा है, हमारे पास अर्थ पे है 10 और ये है, तो मतलब है कि ये कम है। अब 5.4 इसमें हमारे पास ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज। ठीक है, रेडियस ऑफ द मून भी हमें गिवन है, तो फाइंड मास ऑफ द मून। अगर ये हमारे पास मून है, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द मून, ये है मास, ये है रेडियस ऑफ द मून, और यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है मास। तो यहाँ पे जी कितनी होगी, जी ऑन मून, ये हमने निकालना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसके ज़रिए हमने क्या करना है, जी ऑन द मून निकालना है। तो हमें पर्सनली पता है कि जी हमें पता है, जी ऑन मून
ये हमें गिवन है जी अननोन, वो है 1.62। तो हमने ये मास ऑफ द मून निकालना है, ठीक है। तो ये है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ द मून भी हमें गिवन है 1740 किलोमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमने क्या निकालना है, मास ऑफ द मून हमने निकालना है। तो यूजिंग कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1m2/d²। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ना, चूँकि हमारे पास F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे mg, और ये है जो कि m मून पे, तो gm हम लिखते हैं, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ द मून, एक सिंपल मास हो जाएगा, और ये मून का रेडियस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। gm इक्वल टू g/²। रीअरेंज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग मास ऑफ द मून। दिस इम्प्लाइज r² g इक्वल टू मास ऑफ द मून। पुटिंग द वैल्यूज, तो 1.62 मल्टीप्लाई बाय 1740 होल स्क्वायर अपॉन -11। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा 7.4 × 10⁻22 kg, which is less than mass of the earth, because mass of the earth is 6 × 10⁻24 kg। तो ये हमारे पास था 5.4। अब हमारे पास है 5.5। तो इसमें बेसिकली हमें गिवन है फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की रेडियस है r, जो हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ भी हमें पता है, और यहाँ पे एक बॉडी है, कितने हाइट पे, h हाइट पे, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ जी हमने निकालना है। तो डेटा में हमारे पास गिवन है हाइट हमें गिवन है जो है 3600 किलोमीटर। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 मीटर, ये हो गया हाइट। इसके अलावा हमें मास ऑफ द अर्थ भी पता है 6.0 × 10⁻24 kg, ठीक हो गया। आर भी हमें गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, हमने क्या निकालना है, जी एट दिस हाइट, ठीक है। क्योंकि हम अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हैं तो हमारी जी की वैल्यू चेंज होती है, तो उसको निकालने के लिए इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, अभी जी की GH निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास अगेन फार्मूला है एज, हमने ये फार्मूला डिराइव किया है कि जी एट सर्टन हाइट बराबर है हमारे पास GME/RE+H, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस दिस हाइट, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज, 10⁻11, 6 × 10⁻24 अपॉन RE, 10⁻6 प्लस हाइट कितना है 3600 × 10⁻3, ये हो जाएगा स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40 × 10⁻1 R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू मूव द पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा
स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि जितना हम हाइट के ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, जी की वैल्यू कम होगी। वैसे सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है 10, तो अब 4 हो गई, तो इसका मतलब ये कि कम हो गई। अब 5.6 में हमारे पास गिवन है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो सेटेलाइट है जिसकी स्पीड अर्थ के स्पीड के बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी, मीन स्टेशनरी। ये स्टेशनरी नहीं होती लेकिन बेसिकली ये अर्थ के मोशन की तरह, मतलब वेलोसिटी से जो है ना वो घूमती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। अच्छा, इसमें क्या है, ये बिल्कुल सरफेस ऑफ द अर्थ के नज़दीक होती है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइट हम इग्नोर करते हैं, थोड़ा बहुत हाइट होता है लेकिन हमने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। आप समझो कि ये इसकी ऑर्बिट है और इसमें क्या करते हैं, ये ऐसी घूमती है, ठीक है, विद सर्टन वेलोसिटी। अब अगेन हमारे पास ये अर्थ है, ये इसका रेडियस है, ये इसका मास है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है। तो अब हमने क्या करना है, कहते हैं कि भाई आप जो है ना वो निकालो। हमारे पास गिवन यहाँ पे हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस और वो है 48700 किलोमीटर है। तो इसको पहले कन्वर्ट करो मीटर में, 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि आप जो है ना जी की वैल्यू निकालो। क्या बाकी वैल्यूज हमारे पास सारे हैं, हमने बस जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमारे पास अगेन वो फार्मूला इज जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन। अब चूँकि यहाँ पे हाइट बहुत कम है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, तो हम लिखेंगे r², ठीक है। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज 6.67 11 6 इंटू 10⁻24 अपॉन आर हमें गिवन है 48700 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो है ना, हमने ये जो गिवन रेडियस है वो हमने लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये हमने इसको कंसिडर करना है। हमारे पास 5.7 में हमने अगेन मास ऑफ द अर्थ निकालना है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका सेंटर है और ये है मास, ठीक है। अब हमारे पास एक बॉडी है, वो बेसिकली 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमारे पास गिवन डेटा है एक हमें जी की वैल्यू पता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके अलावा रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमें पता है, और ये हमें गिवन है 10,000 किलोमीटर। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हमारे पास 10⁻7 मीटर आ जाएगा। अब हमने मास ऑफ दी अर्थ निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया आर ई। तो अगेन हमने एम ई निकालना है। तो एज सॉल्यूशन की तरह हम जाते, हमारे पास फार्मूले के एज एम ई हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फार्मूले से, ठीक है। GR² अपॉन कैपिटल जी। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4, ये भी हमें पता है 10⁻7 होल स्क्वायर 67 इंटू 10⁻⁻11। तो हमारे पास जो है ना एम ई आ जाएगा तकरीबन 6 इंटू 10⁻24
केजी। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ द अर्थ। वेरी इजी क्वेश्चन है क्योंकि सेम फार्मूला बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जितना हम हाइट पे जाते हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू कम होती है। तो 1/4 मीन 10/4 कब होगी, कितने हाइट पे हम जाएंगे तो हमारे पास जो है ना वैल्यू ऑफ जी कम होगी। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास अर्थ है जिसकी मास ME है, जिसका रेडियस RE है, अब यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है मास M, ठीक है, एट सर्टन हाइट, वो भी हमें गिवन है। तो इस हाइट पे हमारे पास जी की वैल्यू कितनी है, मतलब 1/4 हो जाएगी, तो फिर जी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं गिवन डेटा। अगेन हमें ME भी पता है 6 × 10⁻24 kg। इसी तरह RE भी हमें पता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसी तरह हमारे पास जो गिवन है वो है कि भाई ग्रेविटी एट दिस हाइट इज़ इक्वल टू 1/4g, 4 टाइम्स ऑफ जी। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। 10⁻ मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मतलब जी की वैल्यू भी हमें गिवन। हमने क्या निकालना है, हमने हाइट निकालना है कि इस टाइम हाइट कितना होगा अगर जी की वैल्यू इतनी 1/4 हो जाए। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। अगेन हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एज GH इक्वल टू GME/RE प्लस H होल स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा RE प्लस H। तो अब दिस इम्प्लाइज RE प्लस H होल स्क्वायर GME/GH। ठीक है, तो अगेन हमारे पास ये फार्मूला है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो RE प्लस H होल स्क्वायर इक्वल टू GME/GH। ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हमें हाइट निकालना है, तो GME/GH रूट माइनस RE। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज 6 × 10⁻⁻11 24 अपॉन, वो भी हमें आएगा 2.5 अंडर रूट माइनस 10⁻6। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा -5.99 × 10⁻8 मीटर। ठीक है, तो चूँकि हाइट निगेटिव नहीं होता तो हमारे पास राउंड अबाउट वैल्यूज आ जाएगी 6 × 10⁻, सॉरी ये है 6 मीटर। तो ये हमारे पास वो हाइट है जिसके ऊपर वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी 6 × 10⁻6। जब 5.10 हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास कहते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड द ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ना बेसिकली क्या होती है, एट सर्टन हाइट पे होती है ना अर्थ के सरफेस से। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें कि हमारे पास अर्थ है जिसका सेंटर ये है और ये मास, ये इसका रेडियस, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यह का ही है। ठीक है, ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट विथ सर्टन वेलोसिटी। ठीक है, ये इसका मास m है। तो हमें गिवन डेटा में गिवन है हमारे पास एक तो हमें हाइट गिवन है, जो ये हाइट, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट कितनी है 42,000 किलोमीटर।
तो ये हो जाएगा 42,000 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक हो गया। हमने क्या निकालना है, ये v निकालना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v हमने निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। एज v इज इक्वल टू G_me/RE+H अंडर द रूट। तो पुटिंग द वैल्यूज 6.67 इंटू 10⁻11 24 रेडियस हमें गिवन है इंटू 10⁻6 प्लस हाइट भी हमें गिवन है 3। ठीक हो गया, अंडर रूट। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आंसर आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻3। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वेलोसिटी मेरे पास कितनी आई, 2.9, या इसको 3 भी हम लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें कोई आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।